हेलो व्यूअर्स। अब हम आ गए हैं थर्ड और फाइनल पार्ट पर अपनी आज के सेशन के। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है जिसपे मैंने बोला है आपको कि टॉप 20 स्टॉक्स आज पिक कर लो, उनके अंदर हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे कि जब भी एक इन मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक का प्राइस क्लोज होगा मंथली बेसिस पे हम एवरेज कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे 5% पर। अब लेकिन ये कॉन्फिडेंस कैसे आए कि जो स्टॉक हम पिक कर रहे हैं ये आगे परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। पास्ट जो है वो हिस्ट्री थी, तो पास्ट को देख के हम कैसे डिसाइड करें कि स्ट्रेटजी जो है वो अच्छी है या नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मैं लेके चलता हूँ सेम शीट पर जहाँ से मैंने अपने टॉप 20 स्टॉक्स पिक किए थे और वहाँ एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ मैंने डाटा जो लिया हुआ था वो लिया हुआ था 2009 से लेके 2023 तक, और उसके बेस पर जिन्होंने जिन जिन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा बार मूविंग एवरेज सिंक में पार्टिसिपेट किया या मूविंग एवरेज सिंक जो चलता रहा उसके बेस पे टॉप 20 स्टॉक्स सेलेक्ट करके हमने ट्रेडिंग के लिए पिक किए हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं ये देखने के लिए कि पिछले 5 साल पहले जो जो कंडीशन थी, अगर मैं उनके ऊपर अपना मेथड जो है वो फॉलो करूं तो मुझे क्या प्रॉफिट देखने को मिलते या क्या सिनेरियो देखने को मिलता। अगर हम वो देखें और वहां से हमें लगे कि रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव थे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रेटजी में इंक्रीज हो जाएगा। तो क्विकली चलता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ 2009 क्योंकि पूरे ईयर का डाटा नहीं है इसके अंदर, और यहाँ से हटाते हैं 23, 22, 21, 2020, 2019, 2018 और 2017। और बेसिकली अब इसमें क्या हो रहा है, 2010 से लेके 2016 तक 6 ईयर का डाटा है। अब इन 6 ईयर्स में जिन भी स्टॉक्स में मूविंग एवरेजिंग सबसे ज्यादा बना होगा हम उन स्टॉक को पिक करते हैं और देखते हैं कि कैसे रहे हैं उनके पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस। तो ये मैंने कर लिया शॉर्ट। इसमें अगर मैं 20 स्टॉक देखूं तो करीब करीब ये मेरे 20 स्टॉक्स बनेंगे। एक और ले लेता हूँ बजर पेंट। तो ये मेरे 20 स्टॉक्स हो गए टोटल। तो इनमें देखते हैं कि कैसी रही है इनकी पिछली जर्नी। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट मेरा सबसे पहला स्टॉक है। यहाँ जाते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम स्टॉक का नाम डालते हैं और सर्च करते हैं। तो ये आ गया गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2016 तक का हमने डाटा लिया। अगर हम यहाँ डेट देखें, यहाँ की जो डेट थी वो आती है दिसंबर 2016। तो यहाँ तक हमने अपना रन किया अपना स्क्रीनर। इसके बाद हम बाय अगर करना चाहें तो यहाँ से अगर हम बाय करेंगे जनवरी से, तो यहाँ तक इसका प्राइस था अराउंड 500, और ये यहाँ 1000 तक भी गया है 2018 तक, यानी कि 2 साल तक इसने हमें प्रॉफिट दिया होगा। ये 2017 से लेके गया है सितंबर 2018 तक। उसके बाद इसने यहाँ से ड्रॉप करना स्टार्ट किया। अगर हमने यहाँ टॉप पर भी कहीं बाय किया होगा तो एवरेज किया होगा यहाँ 768 पर। तो यहाँ पर 10,000 रुपये इन्वेस्टेड होंगे, यहाँ 5000 और इन्वेस्ट हो गए होंगे। यहाँ पर प्राइस और नीचे आया, हमने बाय नहीं किया, उसके बाद ये ऊपर गया। हो सकता है हमारे प्रॉफिट टारगेट इसने मीट ना किए हों। उसके बाद हमने फिर से बाय किया यहाँ पर। तो अब आ गए 10,000, 5,000, 15,000, 20,000। यहाँ क्लोज किया, यहाँ आ गया 25,000। अब 10, 15, 20 एंड देन 25, और यहाँ पर क्लोज हुआ 30। और उसके बाद स्टॉक जो है वो फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर कहीं हमारा प्रॉफिट बुक हुआ होगा, हमने फिर से एंटर किया होगा, और फिर से स्टॉक जो है वो कहीं पर भी हमने बाय किया होगा तो ये हमें प्रॉफिट ही देता रहा होगा थ्रू आउट द ईयर। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 6 साल पहले जिस सिनेरियो पे हमने पिक किया था आज भी इंटैक्ट है। सेकंड पिक करते हैं डाबर। सेम स्टोरी है डाबर में भी। 2017 में अगर मैं बाय करता इसको जनवरी 2017 में, तो वहां से लेके अब तक ये इसने मुझे प्रॉफिट ही दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कहीं पर भी अ, कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा डाबर में। मोस्टली जो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया होगा डाबर में उसने मुझे प्रॉफिट ही दिया होगा 2017 से लेके 2023 तक। कजारिया। कजारिया में क्या हुआ होगा,
2017 में जब हमने इसमें पैसा लगाया होगा तो यहाँ तक तो इसने मुझे प्रॉफिट दिया होगा। उसके बाद इसने क्या कहते हैं एवरेजिंग की होगी मेरी, तो मेरा 10,000 रुपीज यहाँ लगा, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आया, 5,000 रुपीज और यहाँ लगा, 15,000, फिर यहाँ लगा 20,000, यहाँ लगा 25,000। यहाँ तक आते आते इतना एवरेज हुआ होगा कि यहाँ पर कहीं जाके प्रॉफिट बुक हुआ होगा, फिर यहाँ प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ एवरेज, यहाँ तक आया मेरा 10,000, उसके बाद 5,000, 15,000, यहाँ पर कहीं प्रॉफिट आया होगा, फिर से नीचे आया और उसके बाद ये फिर से प्रॉफिट में चला गया। तो इसमें भी इंटरेक्ट है एशियन पेंट, वी ऑल नो। आयशर मोटर पे जाते हैं अब आयशर मोटर में क्या हुआ देखो, 2017 में यहाँ से मैंने बाय किया तो 2018 तक तो इसने प्रॉफिट दिया, लेकिन उसके बाद इसने 2018 के बाद से प्रॉफिट ही नहीं दिया। तो इसमें क्या हुआ होगा, मेरा पैसा ब्लॉक हुआ होगा। यहाँ 15,000, यहाँ 20,000, यहाँ जाके 25,000, और यहाँ जाके इसके बाद मैंने अभी बाय, इसका सिग्नल मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी लेके चलूँ तो 1609 पे तक मैंने इसको एवरेज किया होगा, तो यहाँ कहीं मेरा प्रॉफिट आया होगा। फिर से यहाँ मेरा कुछ पैसा ब्लॉक हुआ, और फाइनली इवेंचुअली ये प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड बन गया। मुझे लॉस बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी आयशर मोटर में। ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके इन स्टॉक पे जा सकते हैं। एक अब ये हमने टॉप स्टॉक्स पिक किए थे, बॉटम वाले स्टॉक्स को अगर हम देखें तो ल्यूपिन मेरे ख्याल से सबसे बेकार स्टॉक है, इसको भी देख लेते हैं कि क्या रहा ल्यूपिन में। 2017 में हमने पैसा लगाना स्टार्ट किया, हमें कोई प्रॉफिट नहीं आया 2018 तक। हमने यहाँ आके ट्रेडिंग जो है, एवरेजिंग जो है वो खत्म बंद कर दी होगी। तो ल्यूपिन ही एक ऐसा स्टॉक है जो शायद अगर मैंने 2017 से मैंने जनवरी 2017, सॉरी, तो यहाँ मैंने कहीं बाय किया था इसको, तो 10,000 रुपीज ही मेरे ब्लॉक हुए होते अगर मैं यहाँ 2017 में भी बाय करता, और ये मेरा प्रॉफिट इसमें कभी आता नहीं शायद, या आया भी होगा शायद 1016 से 1246 तक, तो हो सकता है कि यहाँ पर मेरा कुछ प्रॉफिट आया होगा। लेकिन अगर मैं देखूं ओवरऑल ल्यूपिन जो है वो मेरे लूजिंग स्टॉक्स में रहा होगा। तो 20 स्टॉक में से कोई एक आधा स्टॉक ऐसा आएगा जो आपका शायद से पैसा ब्लॉक कर ले, लेकिन जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो यही है कि आप कभी ऐसे स्टॉक में नहीं फंसेंगे जहां पर आपका पैसा बहुत ज्यादा लग जाए, क्योंकि आप इनके हिसाब से एवरेजिंग करते आ रहे होगे। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप जाओगे इन वाले सारे स्टॉक्स को चेक करोगे कि इनमें क्या क्या सिचुएशंस बनी हैं लास्ट 5-7 ईयर्स में, किस में आपका पैसा ब्लॉक हुआ है, किस में आपको प्रॉफिट्स मिले हैं, कितने प्रॉफिट्स मिले हैं। तो वो सब आप बैक टेस्ट करना और फिर मुझे वीडियो के कमेंट में बताना कि ये जो भी स्टॉक चुने हैं इनमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस रहा। उसके बाद मैंने ये ट्रेडिंग जर्नल बनाई है जिसमें मैंने क्या क्या चीज़ें नोट की हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम ट्रेड आईडी डालेंगे, किस ब्रोकर में हमने स्टॉक खोला हुआ है, अपना अकाउंट खोला हुआ है वो डालेंगे। कैटेगरी बाद में देखते हैं। फर्स्ट बाय कि हमने स्टॉक को कब बाय किया, और डेट, अगर मान लो हम एवरेजिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट बाय की डेट जो है वो सेकंड के लिए सेम रहेगी, और ये डेट जो है वो चेंज होती चली जाएगी। उसके बाद स्टॉक का नाम, किस प्राइस पे हमने बाय किया, कितनी क्वांटिटीज हमने बाय की, उसके बाद ट्रेड कितने प्राइस पे हमने एंड किया, क्या प्रॉफिट रहा, हमारा स्टॉक प्रॉफिट में खत्म हुआ या लॉस में खत्म हुआ, स्टॉक का स्टेटस क्या है, ट्रेड खत्म हुआ या नहीं हुआ, किस डेट पे हमने खत्म किया, और किस रीजन से हमने एंट्री करी थी, कि जब हमने एंट्री करी तो किस मेथड से करी, कहाँ पर हमने बाय किया, मूविंग एवरेज के नीचे बाय किया या प्रॉफिट बुकिंग पे बाय किया या इनिशियल बाइंग थी हमारी, और उसके बाद सबसे एंड में हम लिखेंगे रीजन फॉर एग्जिट, कि हमारा रीजन क्या रहा एग्जिट का, हमने टारगेट अचीव करने के बाद एग्जिट लिया या हमने बीच में ही एग्जिट कर दिया। अगर आपको ये शीट चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताएं, मैं आपको अपनी ईमेल शेयर कर दूंगा, और वहां से आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको ये शीट सेंड कर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको अगर इस शीट के बारे में तो भी कमेंट करो, मैं एक और शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।